नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इनकी जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 42 ईयर्स और ये पहले डिफेंस में काम करते थे और अभी ये 17 साल काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद अभी ये अपने बिज़नेस शुरू किया है। आगे बिज़नेस कैसा रहेगा, उसका एक्सपेंशन कैसा रहेगा, यही इनका मेन सवाल है। लेकिन इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा मार्स माउंट को देखिए, मार्स माउंट की चौड़ाई को देखिए और जगह को देखिए, कितनी बड़ी जगह मिल रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको डिफेंस में काम करना है, मार्केटिंग में काम करना है, फील्ड में काम करना है, अगर आपकी मार्स चौड़ी है और बड़ी है, ऐसी है, तो उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए और उसमें आपको हाईली सक्सेस भी मिलेगा। तो ये पाम बिल्कुल एक ऐसे इंसान के हैं जो फील्ड में काम करने वाले एकदम पक्के उस तरीके का ही पाम हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ, ऐसे लोग जिन लोगों के डिफेंस मार्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे लोगों को डिफेंस में काम ज़रूर करना चाहिए। चाहे डिफेंस में करे, एडमिनिस्ट्रेशन में करे, किसी भी तरीके का फील्ड वर्क करे, मार्केटिंग का काम काज करे, उसमें ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है जिन लोगों के मार्क्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी तक जो आपकी कैरियर थी डिफेंस में, वो तो बहुत ही बढ़िया गई, वो हम बिल्कुल यही से मार्स माउंट से पता चल रही है। आगे कैसी जाएगी, कितना दूर तक आप जाएंगे, अपने बिजनेस को आगे कितने और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, उसकी एनालिसिस हम लोग अभी धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। ओवरऑल पाम से शुरू करेंगे आपकी पाम की एनालिसिस और देखते जाएंगे कि इस पाम में क्या क्या हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम आपकी जो है वो स्क्वायर शेप में बन रही है और काफ़ी चौड़ी भी है। तो करीब करीब स्क्वायर शेप के पाम है, बड़ी पाम है। तो मेहनती फिज़िकल मेहनत आपके ऊपर मेन फोकस रहेगा। जिस काम में फ़िज़िकल मेहनत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सारे काम का जब बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं और ऐसे काम में ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या करेंगे, उसके ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहनी चाहिए, तो उस बिज़नेस में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। थंब की ओर अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो स्क्वायर शेप पाम होते हुए भी आपकी थंब काफ़ी लंबी है। थंब जब लंबी हो जाए तो ऐसे लोगों को लीडरशिप क्वालिटी और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे दे पाते हैं, बड़े पोजीशन में बैठ के अपने अंडर जो भी कामकाज करते हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। और चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, किसी भी ओहदे के लोग हो, आप लोग अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई कितनी भी बड़ी इंसान हो या आपके अंडर काम करने वाले हो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उन सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। मिडिल में जॉब की फॉर्मेशन हल्की सी बन रही है, जो पॉजिटिव साइन है। पैसे के मामले में ऐसे लोग खूब धन जमा कर पाते हैं, तो आप भी अच्छी खासी पैसे जमा कर पाएंगे। लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आप में प्लानिंग करने की क्षमता और लोगों को मैनेज, अपने अंडर जो काम काज करते हैं उन लोगों को मैनेज करने की जो क्षमता होती है, लीडरशिप देने की क्षमता होती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। तो फील्ड में काम हो, खुद के काम हो या किसी भी प्लान के एग्जीक्यूशन के काम भी आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। आपकी थंब पीछे की ओर ज़्यादा झुकी हुई है, बेंटेड है ज़्यादा। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग किसी भी हालात हो, कैसी भी हालात हो, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग डिफेंस वगैरह में काम काज करते हैं ना, वो बहुत ज़िद्दी तरीके से होते हैं, वो किसी भी हालात में झुकते नहीं हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे है, डिफेंस में काम करते हुए भी अगर हालात इनको किसी भी तरीके से झुकने को कहते हैं या फिर थोड़ी बैकवर्ड में आने को कहेगा, अगर ये हालात को समझेंगे कि उसमें मेरी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, तो ये थोड़ी पीछे भी आएंगे। मतलब जंग की जगह पे अगर आप इस तरीके से सोचें कि कहीं पे जंग हो रही है और एक आर्मी ऑफिसर है, वो देख रहा है कि मैं अगर अभी के लिए, टाइम के लिए थोड़ी पीछे चले जाऊंगा तो आगे चल के मैं फ़ाइट कर पाऊंगा अच्छी तरीके से। तो ये इंसान होगा जो कि उस हालात में थोड़े पीछे भी आएंगे। तो हालात जैसी होगी उसको एडजस्ट करने की क्षमता इनमें काफ़ी अच्छी है। हालात के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता इनमें काफ़ी अच्छी है, वो हमें थंब से पता चल रही है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, अच्छी क्रॉक है। इस तरीके का क्रॉक इंडिकेशन करती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। सटन की फिंगर, ये भी क्रॉक है और सन की फिंगर सीधी खड़ी हुई है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोजीशन में ऐसे लोग काम काज करते हैं और हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलते हैं ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जहाँ पे इनको रिस्पेक्ट प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा।
ये एक ऐसे लोगों के प्रॉब्लम भी होती है। अगर एक्सपेक्ट में कहीं भी छोटी सी भी या हल्की सी भी कमी दिखे तो ऐसे लोग वहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माउंट की एनालिसिस करेंगे और सारे के सारे जो अपर माउंट है काफ़ी पॉजिटिव है और बड़ी जगह भी ले रही है। ऐसे माउंट में बहुत ज़्यादा तो लाइन नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन माउंट की बनावट से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी माउंट जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। मरकरी की लाइन भी हमें यहाँ से फेथ लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इनके माइन लाइन की एक ब्रांच जो है वो मरकरी की तरफ जा रही है। तो ये जो सारे पॉजिटिव चीज़ है ये दिखाती है कि इनमें बिजनेस करने की सेंस या क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा कि माइल लाइन से कोई लाइन निकल के मरकरी की तरफ जा रही है और वो इंसान बिजनेस के लिए तरस नहीं रहा है। ऐसे लोग चाहे कितने में बड़ी पोजीशन में काम ना कर मतलब काम करे, कितनी भी बड़ी पोजीशन में काम करते हुए आपको दिखे, लेकिन इनके मन में रहेगा कि मुझे कोई बिज़नेस करना है। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन से आ रही है। माइंड दिमाग होती है और दिमाग में आपकी बिज़नेस भरा हुआ है, उसकी आइडिया भरा हुआ है, उसके लिए आप बेचैन हैं और ऐसे लोगों को बिज़नेस में सक्सेस भी मिलती है। तो बस एक यही लाइन है, एक छोटी सी यही लाइन ये क्लियरली कन्फर्म करा रही है कि हाँ आपको बिज़नेस में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बिज़नेस आपका सक्सेसफुल ज़रूर होगा। उसके ऊपर मरकरी माउंट भी स्ट्रॉन्ग है जो बिज़नेस से एसोसिएट होते हैं। मरकरी की लाइन भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है जो ये बताती है कि आपको बिज़नेस में सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। सन माउंट भी काफ़ी अच्छी है और सन माउंट में अगर हम लोग देखें जो सबसे बड़ी एक इंडिकेशन है, मार्स माउंट से ये लाइन आता हुआ बहुत ही शार्पली और बहुत ही अच्छी तरीके से सन माउंट में आ रही है। ये लाइन जो होती है इसे लॉटरी टाइप के इनकम आप कह सकते हैं। तो हर एक किसी को लॉटरी के 6 रुपये का टिकट में 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते, लेकिन इनके ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे वक्त ज़रूर आते हैं जहाँ पे अनचाहे इनको बहुत ज़्यादा धनराशि ज़रूर मिलते हैं। अभी ये बिज़नेस के एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए मुझे बहुत सारा फ़ंड चाहिए। ये लाइन मुझे कंफर्म कर रही है कि हाँ आपको इस तरीके का फ़ंड ज़रूर मिलेगा। देखिए ये इनका खुद का पैसा नहीं होगा और इनके बिज़नेस में लगेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, पार्टनरशिप के ज़रिए आए या कोई इन्वेस्टर आ जाए इनके ज़िंदगी में, या बैंक से लोन मिल जाए बहुत अच्छी रेशियो में, बहुत अच्छे ऑफ़र में मिल जाए। ये सारे चीज़ ही इनके लिए लॉटरी की तरह ही होगी, जो हमें ये लाइन से क्लियरली पता चल रही है कि हाँ इनकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि इसकी एज हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई एज कैलकुलेशन नहीं होती है कि तो ये मैं बता नहीं पाऊँगा कि कौन सी एज में ये हो सकती है। फिर भी आपकी पाम में देखूंगा, अगर कहीं पे भी हमें अच्छी इंडिकेशन मिले तो उस लाइन उस एज में ज़रूर हो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये इवेंट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। क्यों ज़रूर होगा? क्योंकि ये लाइन जो है इसकी जो बनावट है, जिसकी फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन से ये जा रही है। तो ये इवेंट आपके साथ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे और सैटर्न माउंट में बहुत ज़्यादा आपको लाइन कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चूनेट साइन है। जब पाम में बहुत ज़्यादा साइन ना हो या बहुत ज़्यादा लाइन ना हो, प्लेन पाम हो, वहाँ पे आपको हल्की सी भी साइन दिखे ना तो उसकी जो रिज़ल्ट होती है, इम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ट्रायंगल साइन बन रही है फॉर्चूनेट साइन है, सैटर्न माउंट के ऊपर बन रही है। ये बता रही है कि इनके पास धन बहुत ज़्यादा आएगा। धन के मामले में इनको बिल्कुल भी ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा धनवान ये ज़रूर हो पाएंगे। 2 खड़ी लाइन जिसे धनरेखा कहते हैं, ऐसा इस तरीके का अगर लाइन हो किसी की सैटर्न माउंट में तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जो भी चीज़ चाहिए होती है आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत के, उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट की फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक ठाक है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट में एक एम्बिशन लाइन देखने को मिल रही है जो माइल लाइन और लाइफ लाइन से उठ रही है, तो ऐसे लोगों की एम्बिशन काफ़ी हाई होती है। सलमन रिंग दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे। जब जॉब करते थे उसमें भी आप काफ़ी निष्ठावान थे और अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आपकी काफ़ी निष्ठा हमें देखने को मिल रही है। मार्स माउंट की ओर चलते हैं। ये तो सबसे बढ़िया जो पॉजिटिव है आपके पाम में, इतनी बड़ी मार्स माउंट। तो जो भी आप कामकाज करें इसको यूटिलाइज़ ज़रूर कीजिएगा। मार्स को यूटिलाइज़ करेंगे अपने बिजनेस में तो आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी सक्सेस मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है आपके। तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है? मार्स के कुछ स्पेसिफिक बिजनेस होते हैं,
या बिजनेस में आपका जो रोल होगा वो मार्क्स की तरह होना चाहिए। वो चीज़ कैसी होनी चाहिए? अगर आप बिजनेस में कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको कोई रोल चाहिए तो आप मार्केटिंग का रोल ले लीजिए, या बहुत सारे फील्ड वर्क जहाँ पे ज़रूरत होती है वो सारे कामकाज आप चूज़ कीजिए और उसे आप खुद कीजिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरी, अगर आप हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज करते हैं, एक फैक्ट्री डाल रहे हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कामकाज करते हैं तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट से भी जुड़ी हुई कामकाज करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगा। अगर आप मेडिसिन के दुनिया में जाना चाहते हैं तो ऑपरेशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो मेडिकल में, अगर वो सारी चीज़ों का भी बिजनेस करते हैं तो भी आपको हाईली सक्सेस मिलेगा। आपकी मार्स माउंट हमें यही इंडिकेशन कर रही है। वेनस माउंट को देखेंगे, वेनस माउंट में कोई भी बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन नहीं है, छोटी मोटी लग्जरी है इनकी ज़िंदगी में। तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लीड नहीं करते हैं, शायद इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर मेहनत करते हैं और लग्जरी में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्लीन है, क्लीन मून माउंट बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर रहते हैं, हाई क्रिएटिविटी पावर रहती है और इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी सारी लाइन को एक बार देख लेंगे हम लोग। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, कोई भी ड्रॉप डाउन लाइन नहीं है। तो रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहने का ही हमें इंडिकेशन मिल रही है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी उभरा हुआ होने के कारण छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप में मेजर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये जो जॉब साइन है ये एक इंडिकेशन करती है कि हाई ब्लड प्रेशर या शुगर होने का खतरा रहेगा, या फैमिली में कोई डिजीज़ है, इनहेरिटेंस कोई डिजीज़ है तो होने का खतरा आप में होने का चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं माइंड लाइन और लाइफ लाइन की ओर। बचपन की शुरुआत की एज टीनेज तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चेन की फॉर्मेशन से लाइफ लाइन और माइंड लाइन की शुरुआत देखने को मिल रही है। इस तरीके का चेन की जैसी फॉर्मेशन बनना बहुत ही ख़राब साइन होते हैं और ऐसे लोगों के बचपन बहुत अच्छे नहीं जाते हैं। इवन यहाँ पे जॉब साइन भी है तो आपकी टीनेज भी बहुत अच्छी नहीं गई। बहुत लंबे समय के बाद आपकी ज़िंदगी में ये टाइम आने के बाद, करीब करीब 20-22 साल आने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में अच्छी टाइम आना शुरू हुई। उससे पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। चाहे वो कोई भी हालत हो सकती है, फैमिली में पूर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, या फैमिली में अच्छी हालात ना हो, मतलब जो परिवेश है फैमिली के वो अच्छा ना रहे, उस तरीके से भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि आप बीमार रहे, आपकी सेहत बहुत अच्छी ना हो, जिनके कारण आपके बचपन ख़राब गई हो। किसी भी ना किसी वजह से बचपन और टीनेज आपके ख़राब बीतने का क्लियर इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद आपकी माइंड लाइन को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो माइंड लाइन आपकी ठीक ठाक जा रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लंबी माइंड लाइन है। तो जब भी लंबी माइंड लाइन हो जाए तो ऐसे लोग लंबे वक्त तक एक ही जगह पे लंबे समय तक कामकाज करते हैं, तो जिनके कारण आप एक ही जगह पे एक ही जॉब में आप 17 साल ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो ये 17 साल ठीक है, लेकिन बिजनेस जब ऐसे लोग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि ऐसे लोग जब भी लंबे माइंड लाइन के साथ बिज़नेस शुरू करते हैं तो अगर वो फैमिली बिजनेस है, इनहेरिटेंस बिजनेस है आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब से शुरू करेंगे तभी आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको कुछ सालों तक स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप लोगों को सक्सेस मिलती है। तो जो भी आपने बिज़नेस शुरू किया है नया नया ही होगा, वहाँ पे भी करीब करीब 3-4 साल का आपका एक स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद ही वहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, उससे पहले नहीं। शुरुआत से लेके 3-4 साल तक स्ट्रगल रहेगी। उस स्ट्रगल को अगर आप पार कर जाएंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगी, नुकसान हो सकती है, पैसे फंस सकती है, बना काम बिगड़ सकती है, बहुत जितनी ट्रैवल आ सकती है बिज़नेस में सब कुछ आएगा। उसको अगर आप फेस करके 3-4 साल टिक जाते हैं तो आपको उस बिज़नेस में बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। अगर उसको आप बीच में छोड़ देते हैं और दूसरा कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस बिज़नेस में भी वही रिपीट होगा। जो नया बिज़नेस शुरू करेंगे उसमें भी आपको 3-4 साल देना पड़ेगा। तो जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसको ज़रूर कीजिए, 3-4 साल तक रखिए, उसके बाद ही आपको वहाँ से सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ये आपकी माइंड लाइन से हमें क्लियरली पता चल रही है। लाइफ लाइन की बात करेंगे,
लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक है, मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, छोटी मोटी कट वगैरह थी जिसकी एज आपकी ऑलरेडी बीत चुकी है। असेंडिंग लाइन कुछ है, एक अर्ली एज में थी आपकी, जो एज रहेगी करीब करीब 35 के करीब, 34-35 के करीब, और एक एज रहेगी करीब करीब 42 के करीब, जो आपकी प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज में एक सक्सेस मिलने का तो हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। प्रेजेंट एज में लाइफ लाइन से एक असेंडिंग लाइन निकल रही है 42 के करीब, जो आपकी प्रेजेंट एज है, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन के कारण हो सकती है कि इसी एज के आसपास आपके करियर में एक सक्सेस मिल जाए, चाहे वो आपके फंड रेजिंग के मामले में हो या आपका बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर मिल जाए। किसी भी तरीके से आपके करियर में एक बूस्ट तो इस टाइम में ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप जो चाहते हैं जनरली इसे इच्छा पूर्ति लाइन कहते हैं। तो ये लाइनें हो तो दिल में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत होती है उस एज टाइम पीरियड में वही चीज़ मिलना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो अभी फंड रेजिंग की आप बात कर रहे हैं, तो हो सकती है कि आपकी इसी एज में वो आप फंड आप अरेंज कर ले, तो वो होने का चांस आपका सबसे ज़्यादा हमें इसी एज में देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन के साथ में आपकी एक मार्स लाइन भी है, काफ़ी लंबे समय तक चल रही है। तो ये आपको क्या होगी, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आएगी इससे ये लड़ेगा और आखिर में चल के उस परेशानी से आपको दूर भी भगाएगा। ज़िंदगी में परेशानी आएगी आपकी, क्योंकि लाइफ लाइन में बहुत कट वगैरह थी, अर्ली एज में आई थी बहुत ज़्यादा। 30 से पहले, 35 से पहले बहुत ज़्यादा आपके डिस्टर्बेंस थे लाइफ में, टाइम टू टाइम आता गया। उसको आपने फेस भी किया और वो सारे जंग आप सारे के सारे जीत भी गए, उससे आप उभर भी गए। आगे चल के बहुत कोई हमें दिक्कत तो नहीं दिख रही है, फिर भी मार्स लाइन की सपोर्ट है, तो कोई दिक्कत आएगी तो उससे आप लड़ भी पाएंगे। 42 के बाद से अभी से लेके अगर आपकी लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बहुत ही एक हेल्दी और बहुत अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे। आगे पूरी ज़िंदगी आपकी लंबी आयु रहेगी और आप पूरी आयु जो है काफ़ी फिट तरीके से जी पाएंगे। ये हमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। आपकी जो फेथ लाइन है एक यहाँ से शुरू हुई करीब करीब 23 के करीब से, जो एक छोटी टाइम पीरियड थी, लेकिन जो आपकी मेन फेथ लाइन शुरू हुई अच्छी तरीके से वो करीब करीब एज होगी आपकी 25-26 के करीब। वहाँ से आपकी करियर में अच्छी प्रोग्रेस होना शुरू हुई। 42 तक आने से पहले ही करीब करीब आपकी जो एज रहेगी 40 के करीब, तब आपने जॉब छोड़ दी। तो ये जो कट रही है ये 35, तो 40 की जो एज रहेगी आपकी करीब करीब यहाँ पे होगी जहाँ पे आपने जॉब छोड़ी और बिज़नेस शुरू की। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपकी कोई एक्टिव फेथ लाइन नहीं है। तो एक्टिव फेथ लाइन ना होना मतलब ये कहती है कि आप जिस हिसाब से कामकाज करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। फेथ लाइन की कोई भी आपकी यहाँ पे काम नहीं है। मतलब ख़राब किस्मत के कारण आपको जैसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा ज़िंदगी में, उसी तरीके से अच्छा किस्मत के कारण आपको बहुत अच्छी फ़ायदा भी कभी नहीं होगा। तो जिस तरीके से आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको अभी आगे चल के सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। इसमें किस्मत का कोई भी हाथ नहीं रहेगा। अभी आपकी जो मेन सवाल है कि क्या आप अपने बिजनेस को 500 से 700 करोड़ के बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आपकी पाम में बहुत अच्छी पाम है। इस पाम जो है आपकी बहुत अच्छी है। अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी कलर है। ऐसे कलर के पाम जिसमें ऐसे पिंकिश फ्लो आती रहती है पाम में, उसमें मैग्नेट की तरह पैसे भी खींचते हैं। सब कुछ चीज़ ठीक है, लेकिन इस पाम में इतनी ताकत नहीं है कि ये बिना फेथ लाइन के चल रही है। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर 500-700 करोड़ के आपको बिजनेस करना है, 700 करोड़ मतलब करीब करीब $1 बिलियन हो जाती है। तो उस तरीके का अगर आपको बिलियनियर की तरह बनना है तो इस पाम में ज़बरदस्त साइन चाहिए होती थी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होना चाहिए था, एक बहुत बढ़िया फेथ लाइन चाहिए होता था जो आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट कर सके। मतलब आप 2 रुपये का मेहनत करेंगे वहाँ से 10 रुपये का रिटर्न आएगा। इस तरीके का अगर फेथ लाइन होता तो मैं कह सकता था कि आप ज़रूर कर पाएंगे। उसके ऊपर सन माउंट में और बाकी सारे माउंट में और कोई साइन वगैरह होता, बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती, तो मैं बता सकता था कि हाँ आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस पाम में सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी इतनी पावर नहीं है कि ये जो आपकी बिज़नेस है उसका उस मुकाम तक पहुंचा सके। हाँ 50-100 करोड़ की अगर बात हो तो आप ज़रूर कर पाएंगे। 50-100 करोड़ की अगर बात हो तो आप ज़रूर कर पाएंगे अगर आप बिज़नेस करते हैं किसी पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनरशिप भी परमिशेबल है। आपकी जो हार्टलाइन है वो जुपिटर और सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही है, तो पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा।
आपके पार्टनर से काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। और उस पार्टनर का अगर किस्मत बहुत अच्छी हो, उसकी फेथ लाइन बहुत अच्छी हो, तो उस कारण से हो सकती है कि और कुछ आगे तक जाए। लेकिन आपके खुद के पाँव से हमें देखने को मिल रही है कि आपके जो बिजनेस है जिसका टर्नओवर रहेगा 100 करोड़ मैक्सिमम हो सकती है, उस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आपको भी खुद के पाम का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।